अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दो खबरें कमसन बच्ची के हवाले से आपके सामने रखनी हैं। दो दरखास्तें अलग अलग दायर हुई थी। एक जो है 561 की हुई थी एक अलग अदालत में, और एक नई दरखास्त दायर हुई शफाफ तहकीकात के लिए। वो दरखास्तें दोनों क्या क्या हैं और उसमें समात में क्या कुछ हुआ है, वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। मामला ये है कि एक जो खबर थी जो 561 वाली दरखास्त है MLO से मुतालिक, उसकी खबर मैंने जानबूझकर नहीं चलाई थी 2 रोज़ पहले, कि देखते हैं कि अगर बहुत सारे जो हमारे तेज़ तरीन काम करने वाले सहाफ़ी दोस्त हैं वो क्या वहाँ तक पहुँच के वो खबर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो मैंने नहीं चलाई, तो यकीनी तौर पर वो बाहर भी नहीं आई। आज जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, उसकी तफसीलात क्या है, अदालत ने क्या ऑर्डर जारी किए हैं, और उसके बाद फिर अदालत से क्या रिलीफ मांगा गया था, अदालत ने अपने रिमार्क्स में क्या क्या सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी दरखास्त थी, यानी कि एक तो मेहदी अली काज़मी साहब को मुलजिम जो है पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की सहूलतकारी में हिरासत कर रहा है, दूसरी तरफ एक शफाफ तहकीकात ना होने से मुतालिक अब तक जो है तहकीकात ऐसा लग रहा है कि शफाफ नहीं हुई। उससे मुतालिक जो है नई दरखास्त दायर की गई थी, उस पर क्या कुछ हुआ है, दरखास्त में क्या मौक़िफ़ है, अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले यही वाली दरखास्त के केस की शफाफ तहकीकात कराई जाए और DIG रैंक के या DIG सतह के एक गैर जानबदार जो है अफसर की निगरानी में केस की तहकीकात की जाए। उस हवाले से जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने ये केस जो है वो ज़ेर समात हुई उसकी। आज सुबह ही जिब्रान नासिर साहब ने अदालत से जो है वो फौरी समात की इस्तदा की। अदालत ने फौरी समात की इस्तदा को मंजूर किया और उसके बाद फिर आज ही जो वो 11 बजे के बाद जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की अदालत में इस दरख्वास्त की जो है वो चैम्बर में समात हुई। अब चैम्बर में जो एक अंदर की बातें होती हैं, यानी कि चैम्बर में क्या कुछ डिस्कशन हुई वो लोगों को नहीं पता होती, वो चैम्बर में किसी सहाफ़ी की एक्सेस नहीं होती, और अगर कोई या किसी तरीके से अगर कोई बात सामने आ भी जाती है तो वो उसकी एक तो ऑथेंटिसिटी नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि वो इखलाकी तौर पर भी और सहाफ़ती असूलों के मुताबिक भी आप उनको पब्लिक नहीं कर सकते अगर कोई आपको बात पता भी चली है। लेकिन वैसे बुनियादी तौर पर वो चूँकि अगर कोई अदालत बात को ऑब्जर्वेशन देती है या ऑब्ज़र्व करती है या कोई भी रिमार्क्स अगर लिखना चाहती है, तो अदालत अपने तहरीरी हुक्मनामे में जो लिखेगी वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड या दलाइल में या जजेस के जो रिमार्क्स चैम्बर में होते हैं वो पब्लिक जो है वो नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट कर भी देता है, अगर कहीं से उनको भी रिपोर्ट मिली, तो वो शायद नामुनासिब अमल होगा, उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई ऐसे नेगेटिविटी वाली कोई बात नहीं हुई थी जिससे ये तासुर दिया जाए कि जो मेहदी अली काज़मी साहब की वकील जिब्रान नासिर या जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें कोई गलत रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं। ऐसा मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक, मुख्तलिफ आज़ाद सोर्सेज से मैंने मालूमात ली, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदालत ने कुछ साइटेशन मांगी थी, कुछ अदालत ने जो है वो इब्तदाई समात की चैम्बर में, उसके बाद कुछ मज़ीद दलाइल और कानूनी नुकात तलब किए थे, और कुछ ही देर के बाद जिब्रान नासिर साहब ने जो है वो तमाम साइटेशंस और कानूनी नुकात जो है वो अदालत के सामने रखे, जिस पर अदालत ने इब्तदाई समात के बाद नोटिस जारी किए हैं तमाम फरीकान, यानी कि IG से लेकर DIGs और AVCC और दीगर फरीकान जितने भी हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, और 18 अगस्त को जो है वो जवाब तलब किया है। अब 18 अगस्त को जवाब क्यों तलब किया है, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि मुलजिम की तरफ से, मुलजिम ज़हीर की तरफ से 2 दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें एक दरखास्त थी कि मुकदमा कलअदम करार दिया जाए, दूसरी दरखास्त थी कि तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध यानी कि फैज़ शाह साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उन दरखास्तों के साथ ये दरखास्त यकजा हो गई है, और अब इन तीनों दरखास्तों की समात एक साथ जैसे कि आगे की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुलजिम के लिए कितनी मुश्किलात आगे पैदा हो रही हैं, और अगर केस में शफाफ तहकीकात ना हुई तो उस पर भी जो वो अब कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वो उससे आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आगे होने क्या जा रहा है। अगर कोई अपनी लाइन देता है तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। दरख्वास्त में जो है जिब्रान नासिर साहब ने मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो दायर की थी उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस की जो निगरानी है वो एक DIG रैंक के जो तफ्तीशी अफसर हैं, रैंक के जो अफसर हैं उनसे कराई जाए। केस की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। केस के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया जाए कि केस की जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो उसकी अब तक जो होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट है वो जमा कराएं, और दरख्वास्त की में इस्तदा ये भी की गई थी कि तफ्तीशी अफसर को हिदायत की जाए कि मुलजमान को किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना पहुँचाएँ, और मुलजिम जो है वो मुलजिम जो है बच्ची के वालिद मेहदी अली काज़मी को मुबैना तौर पर पुलिस की मौजूदगी में हिरासत करता रहा है, और चूँकि ये हिरासत करने वाली बात भी आपको याद होगा, मुलजिम ने खुद व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे जिसमें कहा था कि मैं AVCC के दफ्तर में बैठा हूँ और आप मिलने के लिए मुझे यहाँ आ जाएँ। तो यकीनी तौर पर पुलिस उसमें सहूलतकार थी। तो इसमें दरख्वास्त में वो वाला मौक़िफ़ मेरा ख्याल है कि दिया गया है कि पुलिस की सहूलतकारी में हिरासत कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है मुख्तलिफ़ नौइयत की, और बच्ची की तस्वीरें और कुछ इस तरह की नाजिबा हरकत कर रहा है, जिससे ये तासुर मिल रहा है या इसमें
में ये चीज़ नज़र आ रही है कि मुल्ज़िम जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब को हिरासा कर रहा है, उसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि जो है मुल्ज़िम जो है वो दरख्वास्त गुजार को हिरासा कर रहा है और पुलिस की सहूलतकार जो पुलिस वाले हैं, पुलिस के अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए और जब तक अदालत मुतमईन न हो केस के तफ्तीशी अफसर को केस का ट्रायल कोर्ट में चालान जमा कराने से जो है वो रोका जाए और चाइल्ड मैरिज से मुताल्लिक जो SOPs हैं वो सिंध हाई कोर्ट में जमा कराने की हिदायत दी जाए और जब तक केस ज़ेर इल्तवा है अदालत में या दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, मुल्ज़िम को ज़हीर को ना मिलने दिया जाए, बच्ची से मुग़विया से ना मिलने दिया जाए, जिस पर अदालत ने जो वो नोटिस जारी किए हैं और तफसीली जवाब मांगा है और 18 अगस्त को और तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया है। अब मैं आता हूँ 561 वाली जो दरख्वास्त थी जो सिंगल रुकनी बेंच में जस्टिस जो सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें अदालत ने भी इब्तदाई समाअत की और इब्तदाई समाअत के बाद पीर तक के लिए नोटिस जारी किए थे और जितने भी फ़रीक़ैन हैं उसमें उनसे जवाब तलब किया है। एक तो ये है कि वो आपको याद होगा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी और उसमें अपनी जो ज़ाती एक ऑब्जर्वेशन थी अदालत ने वो दी थी और फिर उसमें जो एक कहते हैं ना कि एक जुडिशल ऑर्डर नहीं था बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था, उसमें ADG ने कुछ एतराज़ात लगाए थे जिसकी वजह से एतराज़ात में रिवीजन की जो दरख्वास्त थी, नज़रसानी की दरख्वास्त थी, वो अदालत ने मुस्तरद की थी। उस पर अदालत ने जो है वो रिमार्क्स दिए हैं कि जो फ़रीक़ैन हैं प्रोसिक्यूशन तफ्तीशी अफसर वो उनका जवाब आने के बाद इस दरख्वास्त के ऊपर भी फैसला किया जाएगा कि MLO जो है वो कितनी जल्दी और क्यों ज़रूरी है। हमने जिब्रान नासिर साहब से गुफ्तगू की, उनका जो शॉट है, जो उनका इंटरव्यू है, वो क्लिप मैंने एक जो है वो यूट्यूब पे पब्लिक किया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन इस पे भी जो इस्तदा की गई थी कि तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने से रोका जाए जब तक MLO नहीं हो जाएगा। अब अदालत ने कहा कि अगर ये तफ्तीशी अफसर चालान जमा करा भी देते हैं, अगर चालान जमा हो भी जाता है तो यकीनी तौर पर जब MLO हो जाएगा, अदालत अगर इस बात से मुतमईन होती है तो अगर MLO हो जाता है तो उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर के पास इख्तियार होगा कि तफ्तीशी अफसर चालान में मज़ीद जो है वो ज़िमनी चालान जो है अदालत में जमा करा सकेगा, नई जो वो दफ़ात जो MLO के बाद मुमकिन तौर पर शामिल की जा सकती हैं। तो बहरहाल अदालत ने उस पर भी नोटिस जारी किए हैं। अब मैं ये समझता हूँ इन दोनों दरखास्तों के अदालत के आने के बाद, हाई कोर्ट आने के बाद जो भी हमारी लीगल एक्सपर्ट्स से बात हुई, उनका वो कहते हैं कि अब मुल्ज़िम के पास और पुलिस के पास कोई जो है वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करने का कोई जवाज़ नहीं बचा या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा जिसमें वो केस की शफाफ तहकीकात पुलिस ना कर सके या कोई दबाव में आ जाए और उसके बाद फिर मुल्ज़िम के पास भी कोई भी चालबाजी से जो है वो उसकी काम नहीं आएगी, बल्कि अब शफाफ तरीके से इस मामले की तहकीकात होगी और शफाफ तरीके से चालान जमा कराया जाएगा। उसकी सारी जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, अब SOPs भी खास तौर पर वो हाई कोर्ट के सामने भी रखी जाएंगी। अब मामला है चालान का। मेरी इतलात के मुताबिक चालान पुलिस ने जो है वो प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया है। अब चालान में क्या कुछ है अब तक वो सामने नहीं आया, लेकिन मुमकिन तौर पर एक बात सामने या वाज़ेह हो सकती है कि चालान में पुलिस जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले जमा कराई गई थी 1 अगस्त की। तो अब उसमें मज़ीद जो भी प्रोग्रेस होगी, पेशरफ्त होगी, 1 अगस्त के बाद 13 अगस्त को चालान जमा कराने का अदालत ने ऑर्डर दे रखा था और मज़ीद जो चीज़ें होनी है वो कल होनी है, यानी कि कल का दिन जो अहम है और शाम तक मज़ीद भी इसमें कुछ प्रोग्रेस होगी। हम कुछ कोशिश करेंगे कि दरख्वास्त की कॉपी के साथ जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है दोनों दरख्वास्तों में वो सामने रखें और फिर आपके सामने वर्ड टू वर्ड जो भी अदालत के जो ऑब्जर्वेशन और अदालत का जो ऑर्डर है वो अगली वीडियो में आपके सामने रखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामला है क्या। बहरहाल ये बड़ी और अहम पेशरफ्त जो थी मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।